नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा का ध्यान, मस्तक पर है अर्धचंद्र मंद मंद मुस्कान। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विपदा शांति हरे भक्त की भी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। इनकी पूजा करने से मनुष्य को इहलोक तथा परलोक दोनों लोकों में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उनका परम कल्याण होता है। देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं तथा कई तरह की सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जो मन को शांति प्रदान करती है। क्योंकि इस दिन पूजा के दौरान साधक का त्रिचक्र अर्थात मणिपुर चक्र जागृत होने से ऐसा होता है। इन क्षणों में भक्तों को बड़ा ही सावधान रहना चाहिए। इसीलिए इनकी पूजा कथा का श्रवण पाठ इत्यादि को बीच में छोड़कर उठना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता हो तो माता चंद्रघंटा की उपासना करने से क्रोध मुक्त हो जाता है। ये माता भक्तों की रक्षा करने वाली तथा शत्रुओं का विनाश करती हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ माता चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इस देवी के मस्तक पर घंटे के समान का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इन देवी के 3 नेत्र और 10 कोमल हाथ हैं। वे गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। माँ चंद्रघंटा अग्नि जैसे स्वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धृत करने की है। इनकी घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। माता चंद्रघंटा का पसंदीदा रंग नारंगी और लाल है। चंद्रघंटा माँ को गुलाब और कमल के पुष्प पसंद हैं। इन्हें दूध की खीर, दूध से बनी मिठाई अत्यंत ही प्रिय है। दैत्यों के विनाश हेतु माँ चंद्रघंटा अवतरित हुई हैं, जो हर प्रकार के असुरों का विनाश करके देवताओं को अपना स्थान और भाग दिलाती हैं, भक्तों को मनोवांछित फल देती हैं। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान करते हुए आइए अब इनके कथा का श्रवण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध हो रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को क्रोध आ गया। क्रोध के कारण तीनों देवताओं के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसे एक देवी अवतरित हुई और उन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार सभी अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर आक्रमण बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। देवताओं ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, माँ दुर्गे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हैं। आप ही कल्याणदायिनी शिवा हैं। आप सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली 3 नेत्रों वाली गौरी हैं। आपको नमस्कार है। प्रिय भक्तगणों, जब माता पार्वती अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्हें अपने पति के रूप में पाने का वरदान लेकर राजा हिमवान के महल में लौट आईं, राजा हिमवान और देवी मैनावती
अपने पुत्री को अपने लक्ष्य में विजयी देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। इस बात से सभी देवी देवता बहुत ही प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। भगवान भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह थी। अब भगवान भोलेनाथ जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी, तक्षक जैसे भयानक सर्प उनके माला, कंगन, कमर बंद बने हुए थे। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़े पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। माता पार्वती की माँ मैना देवी, जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, अब भगवान शिव के सामने आने पर वे हैरान और निराश हो गईं। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत ही अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए। गण इतने उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर सा दृश्य नहीं था। इस बात को माता मैनावती हजम नहीं कर पा रही थी। वे सोच रही थीं कि उनकी शाही कोमल बेटी इस भस्मधारी, अघोरी तथा कुरूप दिखने वाले व्यक्ति के साथ कैसे रहेंगी। अब माता मैना रानी भगवान भोलेनाथ का यह रूप देखकर अचेत हो गई। प्रिय भक्तगणों, देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था, और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी रूप में देखा, फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने लगी। अब क्या था, देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न हथियार थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में कर लिया। अब माता पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ कैलाश के लिए विदा हो गई। माता पार्वती को कैलाश लाने के बाद भगवान शिव जी अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती थी और उनकी सभी जरूरतों का प्रेम से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित कर दिया। इसी बीच दैत्य तारकासुर बेचैन हो रहा था, क्योंकि शिव और शक्ति का विवाह संपन्न हो गया था। उसने नवविवाहितों के जीवन को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जतुकासुर को भेजा, जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घर के काम काज में। अब इधर जतुकासुर पूरे चमगादड़ सेना के साथ, जतुकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने मां पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जतुकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बारंबार जतुकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव को मिलने गई और उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती करने लगी। फिर भी अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त बनाने का निर्णय लिया। भगवान शिव जी अपनी साधना में गहरे थे और माता पार्वती को जतुकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। भोलेनाथ की आज्ञा मिलने के बाद माता पार्वती ने जतुकासुर से मुकाबला करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली और उन्होंने देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ था
माता पार्वती युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आईं और घंटी इतनी जोर से बजी कि चमगादड़ों ने आसमान साफ कर दिया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी की इस रूप को ब्रह्मादेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महिमा मंडित किया। माता पार्वती द्वारा घंटी बजाए जाने के कारण सारे दुष्ट असुर चमगादड़ों का नाश हो गया और आसमान पूरी तरह से साफ हो गया। प्रिय भक्तगणों, जिस गृह की गृहिणी प्रातः और शयन काल में घर में घंटा बजाकर उसका ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उस घर से सदा नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। यही माता पार्वती ने किया। उन्होंने अब तक व्याप्त समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर दिया और इसलिए माता के इस तृतीय रूप का नाम है माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा नारी की उपस्थिति का प्रतीक है, जिससे भवन भवन ना रहकर गृह बनता है। और माता के कैलाश आने के पूर्व भोलेनाथ एक तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। माता ने उन्हें वान गृहस्थ आश्रम की ओर अग्रसर किया, जिसके अनुरूप कैलाश और उनके जीवन को अखंडित किया और कैलाश को अखंड ज्योति से प्रकाशित किया। माता चंद्रघंटा का ध्यान करने से साधक का तृतीय चक्र अर्थात मणिपुर चक्र जागृत होता है। इससे हम हर उचित अनुचित कार्य को समझकर कर सकते हैं। व्यक्ति में अद्भुत अनुमान शक्ति उत्पन्न होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करते हुए अब आइए श्रवण करते हैं यश धन वैभव देने वाली माता रानी की दूसरी कथा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ने की गलती ना करें, इसे पूरा श्रवण करें। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र, उसकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने पिता के घर में ही रहा करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरा लिया। बहुओं ने अपने सास से पूछा, क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान हाथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठाया गया। आसपास की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। अब उनकी सुंदरता और गहने कपड़े की तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थीं। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में बात सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया था। बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारी गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थीं। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आईं, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सिद्धा लेकर अपना भोजन बना लिया करना।
लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आईं और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है, आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गईं। वे वापस कुएं पर आईं और उसे घर ले आईं। वह अपने भतीजे और भतीजी की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा, क्या इस लड़की के भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरा दे दिया था, परंतु पूजा से पहले ही उसकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलवाना चाहती हो? यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली गई तो वह वहां पर भी पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता और उसकी भाभियों ने सर से स्नान किया और घर में चोंगा लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता है। चुप रहो, मुझे कथा कहने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ रहा है। बहुएं चुप हो गई। घर की सभी स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली, जैसी गूंथ तुम्हारे सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गईं तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थीं, तुम जैसे माता पिता थे। पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी मां ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। अब वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं, उसकी बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा, यह तुम्हारी छोटी बहन है। अब सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया, उत्तम वस्त्र पहनने को दिया। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखने लगा। वह कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने घर को चल दिया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को विदा कराकर घर ले आया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे यह डोरा दे दो। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं ली उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद
लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका यह फल हुआ था कि घर के सब लोग बिछड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। अब आज से कोई भी मेरे दशा माता की डोरा की निंदा करने की भूल न करें। जब मेरा व्रत हो जाए तब सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही सब पर दया करें। जय हो दशा माता। प्रिय भक्तगणों, माँ चंद्रघंटा की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय चंद्रघंटा माँ, मैया जय चंद्रघंटा माँ। सर्व जगत की स्वामिनी, सर्व जगत की स्वामिनी, कृपा सदा करना। ओम जय चंद्रघंटा माँ। अर्ध चंद्रमा माथे पर, रूप अति सुंदर। गृह गृह तुम्हारी पूजा, पूजित नारी नर। ओम जय चंद्रघंटा माँ। तृतीय नवरात्र में माँ का ध्यान करो। माँ से ममता पाओ, जय जयकार करो। ओम जय चंद्रघंटा माँ। 10 भुजाधारी मैया असुरों का नाश करे। मोक्ष भक्त को दे माँ, विपदा नित माहरे। ओम जय चंद्रघंटा माँ। खड्ग खपर धारिणी जग जननी है माँ। दिव्य करे साधक को, देती माँ करुणा। ओम जय चंद्रघंटा माँ। कल्याणकारिणी मैया दुखों का नाश करे। मंगल मंगल नित हो, माँ की पूजा जो करे। ओम जय चंद्रघंटा माँ। अनूप रूप माँ, धर्म सदा ही बढ़े। काज सफल करो माता, द्वारे तेरे खड़े। ओम जय चंद्रघंटा माँ। श्रद्धा पुष्प माता को नित अर्पण करो। मैया नित अर्पण करो। माँ के ध्यान में रम कर जीवन सफल करो। ओम जय चंद्रघंटा माँ। चंद्रघंटा मात की आरती नित गाओ। कामना पूरी होगी, माँ की शरण आओ। ओम जय चंद्रघंटा माँ। सर्व जगत की स्वामिनी, कृपा सदा करना। ओम जय चंद्रघंटा माँ। मैया ओम जय चंद्रघंटा माँ। सर्व जगत की स्वामिनी, कृपा सदा करना। ओम जय चंद्रघंटा माँ। प्रेम से बोलिए माता चंद्रघंटा की जय हो। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।